अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू क्वांटम मैकेनिक्स 2। तो आज हम WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड का जो है वो सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। सेकंड पार्ट मीन उसका सेकंड लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने ये इक्वेशन डिफाइन की थी जिसको हमने कहा था दैट दिस इज द वेव फंक्शन दैट डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ द पार्टिकल इन द क्लासिकली अलाउड रीजन E ग्रेटर देन V। और इस वेव फंक्शन को हमने जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में इस तरह से एक्सप्रेस किया था। अब इसमें जो ये प्लस वाली टर्म है ये बेसिकली शो करती है दैट द पार्टिकल इज गोइंग टुवर्ड्स द राइट एंड नेगेटिव टर्म शोज दैट द पार्टिकल इज गोइंग टू द लेफ्ट। ये एक जनरल एक्सप्रेशन है, वो हमने चैप्टर 4 में भी पढ़ा था क्वांटम मैकेनिक्स 1 में। तो अब जो है अब हम बात करेंगे फॉर अनदर केस जिसमें एनर्जी जो है वो लेस होगी पोटेंशियल से। सो अभी हम कहते हैं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोमेंटम। तो ये मोमेंटम जो है साई मॉड स्क्वायर वो इक्वल होता है c ओवर p ऑफ x। मीन्स अगर मैं इसका मोमेंटम लूं, इस साई का इसका मॉड स्क्वायर लूं, दैट विल बी इक्वल टू c ओवर p ऑफ x। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो इन्वर्स हो गई उसके। अब हम नेक्स्ट करते हैं कि अगर एनर्जी लेस हो उस पोटेंशियल से, तो जो इनिशियल हमने पहले श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ी थी स्टार्ट में, दैट वन अब ये थी पॉजिटिव पोटेंशियल के लिए, जब यानी कि पोटेंशियल जो है वो छोटा था एनर्जी से। तो अगर अब पोटेंशियल की वैल्यू क्योंकि ग्रेटर हो गई है, तो अब इसमें ये यहाँ पर जस्ट ये डिफरेंस आएगा, ये माइनस आ गया है और अब जो k है वो 2mv माइनस ई हो गया है और मोमेंटम जो है वो h कट के होता है, तो ये 2mv माइनस ई हो गया है। मींस अब हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू ग्रेटर है और एनर्जी की वैल्यू लेस है, तो ऑफ कोर्स उस वजह से जो है ये इसकी वैल्यूज में इस तरह से चेंज आएगा एक। अब ये जो चेंज है इसके लिहाज से जो हमारा वेव फंक्शन बनेगा, दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि अब जो हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन अब हमें मिली है इक्वेशन 1.36 में, उसके लिए जो श्रोडिंगर इक्वेशन की जो वेव सॉल्यूशन है या जो वेव एक्सप्रेशन है वो एक बाउंड पार्टिकल के तौर पर आएगा, क्योंकि पार्टिकल अब बाउंड हो गया है, उसकी एनर्जी कम है और पोटेंशियल ज्यादा है, तो पार्टिकल बाउंड रहेगा, वो उससे बाहर नहीं जा सकेगा। तो इसलिए जो वेव फंक्शन होगा हमारा, that will be a e to the power plus minus kx. This kx shows that there is no oscillatory motion, क्योंकि यहाँ आयोटा इन्वॉल्व नहीं है। अगर आप प्रीवियस मेथड में देखें तो वहां हमने आयोटा की फॉर्म में लिखा था, दिस इज आयोटा फाई ऑफ x, या फिर यहाँ देखें ये आयोटा kx लिखा था हमने, which show that this Schrodinger wave equation has an oscillatory solution। लेकिन इस केस में जो है वो ऑसिलेटरी सोल्यूशन नहीं है, इसमें आयोटा नहीं आ रहा हमारे पास एक्सपोनेंशियल की पावर में। तो इसके लिए जो है अब हम जो हमने कैलकुलेशन की है अभी लास्ट लेक्चर में फॉर E ग्रेटर देन V के लिए, सो आफ्टर सिमिलर कैलकुलेशन वी एज वी डिड इन क्लासिकली अलाउड रीजन, तो हम क्लासिकली फॉरबिडन रीजन के लिए भी अगर हम वो करें तो हमारे पास जो इस तरह का जो सोल्यूशन है वेव सोल्यूशन, वो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, एंड दैट विल बी psi प्लस माइनस विच इज इक्वल टू ऑलमोस्ट इक्वल टू c प्लस माइनस प्राइम यूज किया ताकि हम प्रीवियस वाले से डिफरेंशिएट कर सकें। ठीक हो गया जी। और अंडर रूट p ऑफ x हमने लिया, उसमें भी लिया था, इसमें भी लिया, बट हियर वी हैव पुट इट द वैल्यू ऑफ मॉड, हमने इसका मॉड ले लिया है मोमेंटम का, एंड e टू द पावर प्लस माइनस 1 ओवर h कट इंटीग्रेशन p ऑफ x dx। अगेन हमने यहाँ मोमेंटम का जो वो मॉड लिया है। अब इसमें दो डिफरेंसेस हैं, जो मेजर डिफरेंसेस हैं इस वेव फंक्शन में और क्लासिकली अलाउड रीजन के वेव फंक्शन में, वो ये है कि नंबर वन दैट द मोमेंटम हेयर हमने इसका मॉड लिया है, इसकी वजह यह है कि इस केस में मोमेंटम जो है वो इमेजिनरी हो जाता है। ठीक है। और यहाँ एक और जो सबसे बड़ी डिफरेंस जो है वो ये है कि यहाँ 1 ओवर h कट है और वहां प्रीवियस केस में हमारे पास आयोटा ओवर h कट था, एज यू कैन सी हियर इस आयोटा ओवर h कट,
एंड द मोमेंटम इज रियल, हमने यहाँ मेंशन भी किया था दैट p ऑफ x इज रियल। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एक सोल्यूशन आया है और उसको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में हम इस तरह से लिख सकते हैं। और यहाँ हम ये मेंशन कर रहे हैं दैट मोमेंटम इज इमेजिनरी इन दिस केस एंड दिस वेव फंक्शन इज बेसिकली एन एक्सपोनेंशियली डिकेइंग बिहेवियर। इसका जो बिहेवियर है वो एक्सपोनेंशियली डिकेइंग बिहेवियर है। ये हमने ये बेसिकली इसकी डिटेल डिस्कशन हमने चैप्टर नंबर 4 क्वांटम मैकेनिक्स में की हुई है। अब हमारे पास ये दोनों सिचुएशन आ गई फॉर ई लेस देन फॉर ई ग्रेटर देन v एंड फॉर e लेस देन v। अब ये थर्ड सिचुएशन है इन विच फॉर e इज इक्वल टू v। ऑफ कोर्स ये तीन पॉसिबिलिटीज है। तो थर्ड पॉसिबिलिटी है कि जब मोमेंटम और एनर्जी दोनों इक्वल होंगे तो उस केस में क्या होगा कि k की वैल्यू 0 हो जाती है। जब k 0 होगा तो ऑफ कोर्स मोमेंटम 0 होगा, मोमेंटम 0 होगा तो यहाँ मोमेंटम की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ऑफ कोर्स वेव फंक्शन इनफाइनाइट हो जाएगा, समथिंग ओवर 0 अप्रोचेस टू इंफिनिटी। और वेव फंक्शन इनफाइनाइट होने का मतलब ये है कि वेव फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता। बात समझ आ रही है? क्योंकि अगर आप चैप्टर 1 देखें क्वांटम मैकेनिक्स 1 का, उसमें हमने प्रॉपर्टीज ऑफ द वेव फंक्शन डिस्कस की थी, जिसमें हमने ये कहा था दैट इट इज अ कंडीशन दैट द वेव फंक्शन शुड बी फाइनाइट। और यहाँ हमारे पास रिजल्ट आ रहा है दैट वेव फंक्शन इज इनफाइनाइट। तो ये वैलिड ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब a इज इक्वल टू v होगा तो उस केस में जो w के भी अप्रोक्सीमेशन है वो उसकी इक्वेशन वैलिड नहीं रहती। ठीक हो गया। सो w के भी मेथड इज फेल एट द क्लासिकल टर्निंग पॉइंट्स। ठीक है। सो नाउ वी विल डील विद द बाउंड स्टेट प्रॉब्लम टू फाइंड द वेव फंक्शन। Before linking into that, let us first study the condition of validity for the WKB approximation. ये एक कंडीशन है WKB की कि WKB मेथड किस सिचुएशन पे वैलिड होगा या किस पे नहीं होगा। तो ये कंडीशन है उसकी। वो कंडीशन क्या है दैट d over dx मींस जो चेंज होगा इन द वेवलेंथ के अंदर चेंज। ठीक है। वो अगर हम उसका मॉड ले लें तो वो लेस देन 1 होगा। इसका क्या मतलब है that the change in the wavelength should be very small. Very less than 1 mean very small. तो चेंज जो है वेवलेंथ में वो बहुत स्मॉल होना चाहिए, तो तब ही WKB मेथड अप्लाई होगा। अदरवाइज WKB मेथड अप्लाई नहीं होगा अगर वेवलेंथ में ज्यादा चेंज आ रहा है या वेवलेंथ की वैल्यू बहुत ज्यादा है। जो कि चेंज होती जा रही है। तो इस केस में क्योंकि यहाँ मोमेंटम जो है वो 0 है, ओके, मोमेंटम 0 है, तो इसके लिहाज से वेवलेंथ जो है वो इनफाइनाइट हो गई। तो ये स्लोली वेरिंग नहीं है, ये एक रैपिड चेंज है। ओके, तो इसलिए इस पॉइंट पर, किस पॉइंट पे, E इज इक्वल टू V पॉइंट पे आपका जो WKB मेथड है वो अप्लाई नहीं हो सकता। तो अब जो है हम कनेक्टिंग फार्मूला एक डिफाइन करेंगे कि जो हमारी दो वैलिड रीजन्स हैं उनके दरमियान जो ये बाउंड्री आ रही है E इज इक्वल टू V, इसके ऊपर हम उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो ये है जी बाउंड स्टेट्स और कनेक्शन फार्मूला। तो ये अभी हमने पढ़ा कि हमारे पास एक E ग्रेटर देन V रीजन होता है और एक E लेस देन V रीजन होता है। ठीक है। इसमें इस रीजन में हमारे पास ऑसिलेटरी बिहेवियर आता है पार्टिकल का। इस रीजन में हमारे पास पार्टिकल का जो है वो एक्सपोनेंशियली डिकेइंग बिहेवियर आता है। और इन दोनों रीजन्स के दरमियान एक लाइन है, ये एक जगह है जहां पर E इज इक्वल टू V हो जाता है। अब हमें उस पर हमने देखा कि WKB अप्लाई नहीं हो सकता, तो उसका क्या सोल्यूशन है। अब हम इन दोनों रीजन्स को कनेक्ट करके हम उस पॉइंट पर WKB मेथड यानी कि दोनों पॉइंट्स को अप्लाई कंबाइन करके हम वहां पर वेव फंक्शन के बिहेवियर को ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे।